राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। राइजिंग न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर साहब आपको भी धन्यवाद। कोरोना वायरस फिर से आ गया है और चूंकि दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, यहाँ पोल्यूशन भी है, पोल्यूशन का बोझ झेल रहे हैं, अब कोरोना का भी वायरस फिर दोबारा, तो क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसके बारे में जरा आप प्रकाश डालें। सावधानी से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि किस तरह का वायरस अभी आया है। अभी वाला जो वायरस है वो ओमाइक्रॉन वायरस का ही वेरिएंट है, जिसको बोलते हैं NB1.8.1 और एक है LF.7। सबसे पहले जो NB1.8.7 ये NB1.8.1 ये डिटेक्ट हुआ तमिलनाडु में जी, और LF.7 डिटेक्ट हुआ गुजरात में। ठीक है। लेकिन WHO इसको वायरस अंडर मॉनिटरिंग रखा है। मॉनिटरिंग का मतलब है कि अभी तक ये नहीं पता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, हो सकता है खतरनाक भी हो सकता है, माइल्ड भी हो। तो अभी वाला जो वायरस है जो देखा जा रहा है, दिल्ली में 100 केस डिटेक्ट हो गए, पूरे इंडिया में तकरीबन 1000 केस डिटेक्ट हो गए, लेकिन माइल्ड वेराइटी है। माइल्ड मतलब उसका प्रभाव बहुत हल्का है, बहुत ही हल्का है, शरीर के ऊपर हल्का जी। है। तो हल्का है तो जुकाम, खांसी, बुखार, सर में दर्द होना, हल्का फुल्का सांस में तकलीफ होना, यही है। और ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब अपने आप ये ठीक हो जाने वाला है। ओके। ज्यादातर जो वायरल बीमारियां होती हैं वो सेल्फ लिमिटेड होती हैं, तो लोगों को डरने की इसकी कोई जरूरत डरने नहीं की है। बिल्कुल जरूरत नहीं है। लेकिन जब आप कहें क्या सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी वही है, यूजुअल प्रिकॉशन है। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, ठीक है। आपको जैसे रेस्पिरेटरी एटिकेट होता है। रेस्पिरेटरी एटिकेट का मतलब छींकते समय, खांसते समय, जैसे एल्बो पे छींके, खांसे, मास्क का इस्तेमाल करें। और अगर आपको कोई लक्षण दिखाई दे तो ज्यादा कोई घबराने की बात नहीं है, कोई पैनिक की बात है ही नहीं। घर में रहें, आराम करें, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, और अगर तेज बुखार आ जाएगा तो पैरासीटामोल का टैबलेट ले सकते हैं। नॉर्मल सिम्टम्स क्या है इस जो भी नया वाला जो वायरस है, हाँ। इसमें नॉर्मल सिम्टम्स कैसे पता चले लोगों को कि उस वायरस का इनको इफेक्ट हो रहा है या हो सकता है या कुछ असर है, कैसे पता चले? हाँ, देखिए, इस वायरस का जो लक्षण है वो और वायरस जो कॉमन कोल्ड वायरस होता है, रेस्पिरेटरी वायरस होता है, जो कॉमन चलता रहता है, इससे अलग नहीं है। अच्छा, उससे अलग नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लक्षण बिल्कुल मिलता जुलता है। बिल्कुल मिलता हाँ, ऐसा नहीं है कि आप लक्षण देख के कोई भी डॉक्टर ये बोल सकता है कि ये कोरोना वायरस है और ये कोरोना वायरस नहीं है, बाकी अदर वायरस है। नहीं, ऐसा नहीं है, लक्षण बिल्कुल मिलता जुलता है। खांसी, जुकाम, हल्की बुखार, पूरे शरीर में दर्द होना, कमजोरी महसूस होना, यही लक्षण है। और यही लक्षण बाकी वायरस में भी है। बाकी जो रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं, रेस्पिरेटरी वायरस का मतलब है कि सांस के जरिए जो वायरस, सांस के जरिए जो, उसको बोलते हैं रेस्पिरेटरी वायरस। बहुत सारे रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, जिसमें कि ये कॉमन कोल्ड भी है, लोग जानते हैं। तो उसको राइनो वायरस कहते हैं मैक्सिमम जो इन्फेक्शन होता है। और भी वायरस, रेस्पिरेटरी सिंसिटिव वायरस है, तो बहुत सारे वायरस है, ह्यूमन बोका वायरस है, मेटानिमो वायरस है, सब वायरसेस है। तो ये सारे वायरसेस के लक्षण मिलते जुलते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जरा बता दें कि बच्चों के लिए खासकर किस तरीके से बचने का और सावधानी बरतने का उपाय किया जाए इस वायरस की वजह से? बच्चों को जब इस तरह का प्रॉब्लम हो तो सबसे दूरियां बना के रखना चाहिए कि दूसरे के बच्चे को इन्फेक्शन ना हो। मास्क सबसे पहले, मास्क सफाई का जो होता है हमारे टिफिन में, जो भी अगर सर्दी खांसी कुछ भी हो, खुद अपने से इलाज ना करें। जो नियरेस्ट जो बच्चों के डॉक्टर हैं उनसे आप दिखाएं। कुछ कोरोना के नाम से होते हैं कि कोरोना है, कोरोना होता नहीं है। वायरल जैसे कि नॉर्मल, जैसे मौसम चेंज हुआ तो हो सकता है कि मौसम फीवर हो सकता है, तो हर लक्षण कोरोना से मिलता जुलता नहीं है, इसलिए आप डरे ना। ठीक है, सफाई का सबसे पहले ध्यान दें, बच्चों का कैसे क्या करना है, पानी ज्यादा पिलाएं, और बस यही कर सकते हैं। और उसमें कुछ नहीं है, सब तो ऐसे ही है। हाँ, जो ये बता रहे हैं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और देखिए, बहुत अच्छी बातें ये बता रही हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि आपको कोरोना का कोई लक्षण इस तरह का दिखाई दे तो घर में रहिए, पैरासीटामोल खा लीजिए। बच्चों में ऐसा नहीं कर सकते हैं। बच्चों में पैरासीटामोल खा लीजिए तो कितना खा लीजिए, आपको पता ही नहीं है। आपको हाँ, डोज कितना होना चाहिए, हर बच्चे का डोज अलग अलग है, उसके वजन पे डिसाइड होता है। तो ये आप खुद नहीं कर सकते हैं। बच्चों में कोई भी दवा आप खुद नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सबका डोज अलग अलग है। तो बच्चों में तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहिए। आपको लक्षण कोई भी दिखाई दे
चाहे वो कॉमन कोल्ड का लक्षण हो, कोरोना का लक्षण हो, मिलता जुलता है, आपको क्या पता क्या है, तो तुरंत डॉक्टर से सलाह जी, लेना। बिल्कुल। नजदीक के कोई भी अच्छे डॉक्टर, आप कोई भी अच्छे डॉक्टर हाँ, उनसे सलाह लें। जो बच्चे के डॉक्टर हों, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट या शिशु रोग विशेषज्ञ इनको हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें सिर्फ पानी का रिक्वायरमेंट जो कम हो जाता है इसमें, लिक्विड आपको बढ़ाना है, आप बिल्कुल, जितना भी बिल्कुल। पी सके, और घबराने की जरूरत घबराने की जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो जो आपने जैसा कहा और मैं जैसा समझाऊं कि एक बातें मैंने ये देखना है कि पैनिक बेशक ना हो, पैनिक लेकिन नहीं। पैनिक नहीं होना है, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप केयरलेस हो जाए, केयरलेस हो जाए। बिल्कुल। अगर कुछ इस तरह की है तो आप डॉक्टर से जरूर सलाह लें। हाँ। फोन पे भी ले सकते हैं, विजिट करके भी ले सकते हैं, और बिना डॉक्टर की जानकारी के कोई मेडिसिन न ले। खास के बच्चों को तो बिल्कुल इस मामले में सीरियस होकर के, और आप अगर एडल्ट भी हैं तो भी आपको मेडिसिन अपनी मर्जी से न लें, नहीं। क्योंकि बिल्कुल, पैरासिटामोल ही है, बिल्कुल। उसका कितना डोज लेना चाहिए, पैरासिटामोल की कॉम्बिनेशन क्या होगा, कंपोजिशन क्या होगा, बिल्कुल। ये आपको पता नहीं है, नहीं है। तो बिना डॉक्टर के सजेशन के वो नहीं लेना और चाहिए। दूसरा देखिए, आपने जो कहा ना कि पैनिक वाली, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूँ आपको। जी बताएं। सतर्क होना, माइंडफुल होना, पैनिक होना, अंतर क्या है? जैसे आप सतर्क हैं, अच्छी बात है, माइंडफुल है कि लक्षण हो गया, इलाज कराना, अच्छी बात है। पैनिक होने से क्या होगा? पैनिक होने से घबराहट से आएगी, एंजाइटी होगा। उसमें, उस स्थिति में अगर आप ज्यादा देर तक पैनिक में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, आपके शरीर में इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, जी बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो कम हो जाएगी। तो जाएगी। वही साधारण वायरस आपको परेशान परेशान करेगा। करेगा। इसीलिए देखिए, थोड़ा देर के लिए कोई डर गया, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर आप दिन भर डरे हुए हैं, दिन भर मेंटली आप डिस्टर्ब ना हो, हाँ बिल्कुल, उसे अपने ऊपर हावी ना होने दें। तो वो आपका शरीर कमजोर होगा, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, बीमारी से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगी उस बिल्कुल। पैनिक की वजह से। और वो जो हार्मलेस है वायरस, जो बहुत ज्यादा नुकसान आपको करने वाला नहीं है, वो कर जाएगा। कर जाएगा। इसीलिए पैनिक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राइजिंग इंस्ट्रक्टर। देश और दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ न्यूज चैनल राइजिंग इंडिया न्यूज 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।